वेलकम बैक टू दिल देसीज स्मोकी माउंटेन सीरीज़। हम लोग जा रहे हैं स्मोकी माउंटेन्स जो कि है टेनेसी में। 10 आवर्स की ड्राइव है और आज हम लोग कवर करेंगे 6 आवर की ड्राइव और रुकेंगे साउथ कैरोलिना में। बच्चों ने भी अपने हिसाब से स्नैक्स की तैयारी की है, सारी पैकिंग कर ली है जाने से लेके वापस आने तक और पूरा मज़ा कर रहे। देसी खाना फॉर द ट्रिप, खस्ता कचौरी, बाटी एंड बेसन की बर्फ़ी। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और पराठे लेके चलना पसंद करते हैं तो उसके बदले कभी बाटी ट्राई करिए। पराठे जो हैं वो कड़क हो जाते हैं, थोड़े इतने च्यूई नहीं रहते, लेकिन बाटी जो है अंदर से बहुत सॉफ्ट रहती है। ऑब्वियसली जो आउटर कवर है वो फर्स्ट डे की तरह क्रंची तो नहीं रहेगा, बट या और 10 दिन तक रह भी जाती है। तो फ़्लाइट से भी कहीं जा रहे हैं तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। बच्चों ने कुछ बाहर नहीं खाया तो एक एक बाटी पकड़ा दी, और जो कि बहुत हैंडी रहती है लड्डू की तरह। तो एक एक बाटी पकड़ा दी तो एटलीस्ट बच्चों ने एक एक रोटी तो खा ली है। और नॉर वाले जो टमाटो सूप होते हैं ना, उनके साथ में फिर सूप और बाटी का मज़ा बहुत अच्छा आता है। तो अब ऑलमोस्ट हमारा डिनर का टाइम हो गया है, भूख लग गई है तो हम रुक गए यहाँ पे खाने के लिए। घर से मैं शेज़वान राइस बना करके लेके आई थी और प्लेट लाना भूल गई तो कप में ही खा रहे। बच्चों को तीखा लगता है तो इसके लिए उनके लिए कुछ लिया, और हम सारे बहुत टायर्ड दिख रहे हैं, पैकिंग एंड ऑल। सनसेट बहुत सुंदर लग रहा था, नीचे पर्पल, येलो, ऑरेंज सारे कलर्स दिख रहे थे। साइड से जो है और भी सुंदर कलर थे, बट इतनी देर तक हम नहीं देख पाए। ये एक छोटी सी जगह मिली देखने के लिए, है ना सुंदर। तो प्लान हमारा ऐसा है कि अभी हम साउथ कैरोलिना ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे रुकेंगे और अगली सुबह फिर निकलेंगे। हम लोग रुके यहाँ पे रेस्ट एरिया पे, और 2 बच्चे खेल रहे थे, उनके पेरेंट्स ने फिर ये ग्लो स्टिक हमारे बच्चों को भी दे दी। और ईशान इतना इम्प्रेस हो गया कि आर दे कमिंग विद अस टू स्मोकीज़। होटल पहुँच के ही हम लोग बस सो गए, थक के, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। और नेक्स्ट डे है 27 अक्टूबर, मेरा बर्थडे है, और ये मेरी एक फ्रेंड हमारे साथ में हम लोग जा रहे थे। और टोटल इस ट्रिप पे हम लोग 8 फैमिलीज़ हैं, तो जैसे जैसे आगे मिलेंगे मैं आपको सबसे मिलवाती जाऊंगी। तो इंडिया में जैसे शादियों में सब इकट्ठे होते हैं ना रिश्तेदार, तो कुछ वैसी सी सिचुएशन होने वाली है। 8 फैमिलीज़, यू नो, सो 16 एडल्ट्स एंड उसके बाद बच्चे, तो ऑलमोस्ट लाइक 35-40 पीपल। मुझे तो काउंट भी याद नहीं है लेकिन हाँ, बहुत धमाल होने वाला है। और नो रिकॉर्डिंग It's cold. Bless me. Are you guys excited? Yes. Please. Smokies is in. Where are we on? It's in a few hours. It's so cold. Can I say my plan to get the bunk bed? Yes, you can. हाँ So बताओ। I'm going. Which is what I do. तो अपने घर की जो हम चाय लेके चले थे ओरलैंडो से, वो अभी तक गर्म है 24 घंटे के बाद भी। और हम लोगों ने यहाँ चिपोटले पे लंच थोड़ा पैक करा लिया, क्योंकि आगे कुछ मिलेगा या नहीं हमारे खाने लायक, वी डोंट नो। तो 10 साढ़े 10 ही हो रहे थे, लेकिन हाँ ठीक है, अभी लंच ले लो, फ्री हो गए। अब आगे लगभग 1:30 बजे के आसपास हम लोग फिर खाना खाएं। हाँ जिग्नेश, केबिन नहीं। अच्छा, नहीं हम तो रास्ते में ही रहे हैं, अभी जा ही रहे हैं।
12 बजे के आसपास हम लोग पहुंच गए ब्लू रिज पार्कवे पे। ये प्लेस भी बहुत फेमस है अपने सीनिक ब्यूटी के लिए, लेकिन जो लाइट का टाइम है सनलाइट ऊपर से आ रही है बिल्कुल, तो फ़ोटोज़ ऐसी ही आ रही थी, तो हमने ज़्यादा कुछ यहाँ कवर नहीं किया। कार में ही मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली थी। मॉर्निंग में तो बहुत ठंडा था तो ड्रेस इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। अभी टेम्परेचर बहुत अच्छा है। आफ्टर ऑल इट्स माई बर्थडे एंड इतनी दूर आए भी हैं इतनी मेहनत करके, तो ड्रेस चेंज कर करके तो फ़ोटोज़ बनते हैं, राइट। तो अभी 1 तो बज ही गया है और बच्चों को भी भूख लग रही थी, हमें भी लग रही थी, तो हमने सोचा अभी जो भी एक पॉइंट देखेंगे वहाँ रुक जाते हैं, तो हम इसी जगह पे रुक गए। और ये रहा हमारा आज का लंच, बुरितो बाउल। सो बेसिकली राजमा चावल और थोड़ा सा पिकल होता है, थोड़े से मसाले अलग होते हैं, बट हाँ खाने में बहुत अच्छा लगता है। यू कैन से देसी खाना। टनल्स के स्टार्ट में और एंड में जो खूबसूरती है देखने वाली है, बिल्कुल प्राइसलेस है ना। और आज भी उतनी ही खुशी मिलती है टनल देख के जितनी बचपन में मिलती थी, उसमें कोई कमी नहीं आई है। कहीं भी नेटवर्क मिल रहा है वहाँ पर फ़ोन करके हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, तुम कहाँ पहुँचे, सबको पहुँचने की जल्दी है। एंड हियर्स अ लवली वेलकम। ये विजिटर सेंटर भी बहुत सुंदर है और हमारी बकेट लिस्ट में ये भी था, जो हम लोग जाते हैं ना स्पॉट देखते देखते जाते हैं छोटे छोटे स्पॉट्स, तो ये प्लेस भी हमने ऐड किया हुआ था। और रुकने का मन तो बहुत था बट रुक नहीं पाए। देख के लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल स्काई में ही जा रहे हैं और एंडलेस रोड है। हम लोग अभी बहुत हाइट पे पहुंच गए हैं, केबिन से बस थोड़े ही पहले हैं। विल सी। And finally we arrived.
और हम लोग पहुंच भी गए। सबसे पहले एक और फैमिली जो साथ में है वो 3-4 मिनट में आ गई। और तो बस अब मैं रेडी हूँ अंदर आप लोगों को केबिन दिखाने के लिए। चलिए अंदर चलते हैं। एंटर करते ही मुझे निकला वाव, बहुत पसंद आया। किचन और लिविंग रूम देख के तो बहुत ही दिल खुश हो गया मेरा। और ये कॉफ़ी स्टेशन देख के लग रहा है कि बस अभी चाय मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए। और ये ब्राइट विंडो पूरे किचन को ब्राइट किया है इसने, अच्छा है। और इतनी बड़े केबिन में 2 स्टोव है, 2 फ्रिज है और साथ में इधर 2 डिशवॉशर भी हैं, तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। और ये रहा इस फ्लोर का पैटियो। यहाँ पर भी आएंगे लेकिन पहले बाकी के रूम्स देख लेते हैं। तो ये रहा रूम नंबर 1, ब्यूटीफुल है ना। जितने सारे भी रूम थे सबका साइज़ सेम था, जो वॉक एरिया था सब सेम था, बेड का साइज़ सेम था, फुटॉन भी सब सेम है। क्लोज़ेट किसी में थोड़ा बड़ा है, किसी में छोटा, बट क्लोज़ेट की ज़रूरत तो किसको ही पड़ेगी। और बाथरूम किसी में सिर्फ रेगुलर बाथ है। तो चलिए चलते हैं ऊपर के फ्लोर में। बच्चों का सारा फन इधर ही है, सारा पूरा गेम जोन जो है सब कुछ। अगेन रूम्स आर सेम, नीचे के जो रूम्स है उससे कोई डिफरेंस नहीं था इधर भी। और यहाँ पर हैं टोटल 4 रूम्स और उसके साथ में एक रूम है जिसमें बंक बेड्स हैं। जो भी बड़े बच्चे थे सब ने यहीं पे टाइम स्पेंड किया पूरे टाइम, हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया, सोने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो लोग यहाँ पर बेड शेयर करके सो गए। और साथ में एक बाथरूम भी है इनका, एक शावर भी है, आई मीन बाथ टब, और एक छोटा सा क्लोजेट है। यूएस में आने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी ट्रिप्स प्लान की, लेकिन ये जो ट्रिप थी वो बहुत अल्टीमेट हुई। इतने बड़े ग्रुप में हम लोगों ने कभी भी ट्रिप प्लान नहीं किया था और इसका भी अपना ही मज़ा है जाने का। और आई एम रियली थैंकफुल टू माई लाइफ एंड माई ऑल फ्रेंड्स। Ladies, we all made it. Cheers. And the most blessed part was कि सारे बच्चे जो थे ना वो सेम एज के थे
और सबको कंपनी था। लाइक बच्चे यदि बोर हो रहे हैं, क्रैंकी हो रहे हैं ना, तो वो भी, हमारी भी ट्रिप, पेरेंट्स की भी ट्रिप ख़राब हो जाती है। लेकिन बच्चे एंजॉय कर रहे थे, उनकी दोस्ती देख करके हमें भी बहुत अच्छा लगता था कि हमारे बच्चों को इतनी अच्छी लाइफ मिल रही है। रियली द बेस्ट पार्ट। पूरे 3 फ्लोर के केबिन में ये सबसे लोअर फ्लोर है। रूम्स यहाँ पर भी सारे सेम ही हैं देखने में। विंडोज़ काफ़ी अच्छी थे, इधर ब्राइट रूम्स थे ये भी। और इसके साथ में था मूवी थिएटर, आपने देखा। और जो पीछे जो पैटियो है उसमें जकूज़ी भी था और लॉन्ड्री भी यहीं पर है। इतनी बड़ी इवेंट प्लान करने के लिए बहुत सारा कोऑर्डिनेशन, पेशेंस चाहिए, जो कि जेंट्स लोगों ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस। ये लिविंग रूम के पैटियो में आ गए हम लोग वापस से। और लुक एट द व्यू, बहुत सुंदर था। फॉल कलर थोड़े कम दिखे यहाँ पर, बट हु केयर्स, ये व्यू भी तो बहुत सुंदर है। एंड असली मज़ा तो सबके साथ में आता है ना, और उसमें कोई कमी नहीं है। आई एम श्योर ये ब्लॉग आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। और या आगे की जो इस सीरीज़ की जो और वीडियोज़ आएंगी वो भी बहुत अच्छी होंगी। हम लोगों ने बहुत धमाल किया था। ये मैं जा रही थी वापस से किचन में रिकॉर्डिंग, सोचा फिर से कर लूँ क्योंकि शायद मैंने ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो लेकिन मेरे बेटे को ज़रूरत पड़ गई तो फिर मैंने छोड़ दिया। और फिर सारे लोग आ भी गए थे तो काफ़ी धमाल शुरू हो गया था। ये देखिए बच्चे लग गए हैं खेलने में। और ये रहे मैं और मेरी पूरी गैंग। सब अभी थोड़े थके हुए हैं ट्रैवल के बाद में, लेकिन आगे के ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत तैयारी की थी सब ने, हस्बैंड्स के लिए, बच्चों के लिए। एक एक टाइम का जो ड्रेस था सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था। और सबके हस्बैंड लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया। पूरे टाइम कुकिंग की, हम लोगों ने सिर्फ चाय बनाई और कुछ नहीं किया। तो बहुत मज़ा आया। और चलिए फिर मैं आपसे जल्दी मिलूँगी न्यू ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।